नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और आने वाले समय में और ज्यादा पड़ने वाली है, जबकि सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं और सारा दिन ठिठुरन सी बनी रहती है, एकदम गलन वाली सर्दी होती है। तब धूप भी नहीं निकलती है, लेकिन हमें हमारा शरीर जो है वो चाहता है कि वो धूप वाली गर्माहट हमें मिले। तो ये हम कैसे पा सकते हैं धूप वाली गर्माहट, जिससे कि हमारा शरीर हमेशा अंदर से गर्म बना रहे और हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो अच्छे से बना रहे। क्योंकि जब जितनी ज्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो हमारा ब्लड जो है वो जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण की हमारे ब्लड का फ्लो जो है वो भी धीमा पड़ जाता है और हमारे शरीर की गर्माहट कम हो जाती है, हमें ठंडी ज्यादा लगती है। तो हमें ये धूप जैसी गर्माहट किस तरह से मिलेगी? जब धूप निकलती है दिन के समय तो ठीक है, आप धूप में बैठ के अपने शरीर की ठंड को मिटा सकते हैं। लेकिन जब धूप नहीं होती है, शाम के समय, रात के वक्त, या जब कोहरा 12-12 बजे तक रहता है, ये सारा दिन कोहरा रहता है और सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं, तब आप इस ठंडी को कैसे दूर करेंगे? इसको दूर करने के लिए लोग लोग क्या करते हैं? आग जलाते हैं। लेकिन आग जलाना भी, यदि आप बाहर नहीं बैठ पा रहे तो घर के अंदर तो कोई आग नहीं जलाता है, क्योंकि उसका धुआं घर में भर जाता है। बहुत से लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को आग के सामने बैठना भी नुकसानदायक होता है। चलिए, आग एक प्राकृतिक उपचार है, उसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर समय आप आए पानी से काम करके, नहा के या बाहर से कहीं से, हर समय आग नहीं जला सकते हैं। दिन में एक बार जला के आप आग को बैठ सकते हैं। या तो आप रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, तो रूम हीटर भी जो है हमारे रूम के टेम्परेचर को सही रखता है। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए, तो वो आपको सर्दी ज्यादा लग जाती है। क्योंकि जब हम हमारा जो रूम हीटर होता है वो हमारे वातावरण की नमी को जो है सोख लेता है। इस कारण ज्यादा लंबे समय तक या पूरी रात भी रूम हीटर जला के रखना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर भी गर्म बना रहे और हम इन सारी समस्याओं से भी बच जाएं? तो ये एक ऐसी थैली है जिससे कि आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और आपको अपने खून को भी गर्म रख सकते हैं और खून के दौरान को भी सही रख सकते हैं। ये एक थैली है, इसको आप सभी लोग जानते होंगे। ये थैली ये थैली इस थैली का प्रयोग आप लोग अधिकतर घुटने की सिकाई या चोट में, कहीं चोट लग गई है उसकी सिकाई, कहीं पे भी शरीर में सूजन है, उसके लिए आप इस थैली का प्रयोग करते हैं। ये थैली इस तरह से आती है, ये कपड़े का वर्क इसमें चढ़ा हुआ है। इसके अंदर आप ऐसे हाथ को भी डाल सकते हैं, पैर को भी डाल सकते हैं। और ये इस तरह से भी आती है जिसपे कि ये लेदर जैसा, मतलब इस काम किया हुआ है। तो ये लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हमारे स्किन हमारी जैसे कि गर्म रहेगा तो हम हाथों से ऐसे पकड़ेंगे तो हमारे हाथ लाल हो जाएंगे, जब बहुत ज्यादा गर्म होगा हीट हो जाता है। और ये जो है ये कपड़ा है, तो इसको हम पकड़ने से, ये हमारी स्किन फ्रेंडली है, इसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। ये बाजार में 200-300 रुपए में आ जाते हैं आराम से। और ये हमारी ठंड को मिटाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीज है। क्योंकि देखिए, जब आप काम करके आते हैं तो इसका प्रयोग अधिकतर लोग जोड़ दर्द के लिए, इन सब चीजों के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो कि इसको ठंड को मिटाने के लिए करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आप यकीन माने, अगर इसका उपयोग करने लगेंगे तो आपको रूम हीटर की या आग जला के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। आप इसका प्रयोग कभी भी रजाई में भी बैठ के कर सकते हैं। आप आग जलाएंगे तो बाहर ही आग जलेगी आपकी है, उसको जब आप बिस्तर पे जाएंगे तो आपको बिस्तर ठंडे लगेंगे। ये जो एक ऐसा है, ये थैली ऐसी है कि आपके शरीर को गर्म रखेगी। आप कोई भी काम करके आए हैं, आप इस थैली को प्लग में लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे आप सभी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं। ये देखिए, इसको ऐसे किया, यहाँ पे ये प्लग बना हुआ है, इसमें प्लग लगा के और हमें चार्ज कर देना है। इसके साथ में एक लीड मिलती है, लीड होती है, ये इसको ऐसे करके और ऐसे लगा के और हमें चार्जिंग में लगा देना होता है। तो ये हमारा बहुत अच्छे से हीट हो जाता है, फिर इसको हमें निकाल लेना है। जब ये हमारा गर्म हो जाएगा तो हमें इसे निकाल के और इसे ऐसे बंद करके आप इसको इस तरह से अपने हाथ वगैरह सेक सकते हैं।
हाथ को सेकिए, पीछे सेकिए, अपने पैर की पंजों में रख सकते हैं, पैर के दोनों पैरों के बीच में ऐसे दबा के लेट जाइए, अपनी छाती के ऊपर ऐसे दबा के लेट जाइए, आपका पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। यदि आप रजाई के अंदर सोने जा रहे हैं तो इसको डाल के यदि सोते हैं, इसको रजाई के अंदर आप रख लेते हैं, बहुत ज्यादा कड़ाके ठंडी पड़ रही है तो आप दो प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। एक आप पैर की तरफ डाल लें, एक आप ऊपर की तरफ डाल लें, और इस तरह से करके इसको यदि लेटते हैं तो आपका पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी, आपका ब्लड का फ्लो भी अच्छे से होगा, और जो आपके शरीर में खून जमने लगा था वो भी खून पतला रहेगा। तो ये जो है बहुत ही काम की चीज है ये थैली, आपके शरीर को गर्म रखने के लिए। तो यदि ये कम से कम 3 से 4 घंटे तक यदि आप रजाई के अंदर इसको डाल लेते हैं तो 3 से 4 घंटे तक ये गर्म बनी रहती है ये थैली। तो उतने में तो आपका पूरा शरीर गर्म आ जाएगा, आपकी बिस्तर भी गर्म आ जाएंगे, और आप आराम से पूरी रात सो सकते हैं। ये तो बात थी सोने की, लेकिन जब भी आप कोई काम करके आते हैं, ठंडे पानी में काम करके आते हैं, या बाहर से आते हैं, या कुछ भी है ऐसा आपने किया है, नहाया धोया है, कुछ भी किया है, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, आप आए तुरंत इसको लगाएं, मुश्किल से 2-3 मिनट में गर्म हो जाता है, और इसको लेके ऐसे हाथ हाथ पैर सेक लेते हैं, पूरा ऐसे कर लेते हैं, तो आपका शरीर जो है गर्माहट आ जाती है आपके शरीर में। तो ये बहुत ही काम की चीज है, इसको इस तरह से आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप प्राणायाम यदि करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग करते हैं, इससे हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छे से दौड़ता है और हमें बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलती है। तो यदि आप अपने शरीर को, ये तो तत्काल गर्म रखने की बात है कि तत्काल आपको अपने शरीर को गर्म करना, अपने शरीर की ठंड मिटानी है, तो ये थैली आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आपको परमानेंटली अंदर से अपने शरीर के ब्लड के फ्लो को सही रखना है, अपनी स्किन को जाड़े में चमकता हुआ बनाए रखना है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये दोनों प्राणायाम करें और इस थैली का प्रयोग करके अपने शरीर की ठंड को धीरे धीरे गर्माहट में बदलते रहें। और जो लोग इस थैली का प्रयोग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कौन कौन से लोग इस थैली का प्रयोग अपने शरीर को गर्म कर रखने के लिए करते हैं, और कौन कौन से लोग अपनी चोट पे या घाव पे, जो भी चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, उसको सेकने के लिए कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। धन्यवाद।